सामान पैक करने के लिए हमने ये डब्बे बॉक्स मंगा लिए, जिसको कार्टन्स बोलते हैं ना, कार्टन्स बोलते हैं। ये मंगाए हैं मैंने। हवाई जहाज की आवाज़ों के लिए तेज़ आ रही है, तो कार्टन्स मंगाए हैं। सोच रहे हैं आज थोड़ी थोड़ी पैकिंग स्टार्ट कर लें, तो क्योंकि फिर एकदम से पैकिंग करूँगी तो फिर मुझे भी भारी लगेगा। धीरे धीरे पैक कर लूँगी तो सामान पैक रहेगा। पहले इस हवाई जहाज को गुजरने देते, फिर बात करते हैं। हवाई जहाज की आवाज़ से तो आधी बातें सुनाई नहीं देते, हवाई जहाज की बातें सुनाई देती। तो ये हमने मंगवा लिए हैं ये डब्बे, बड़े बड़े बॉक्स है, जिसमें आज हम पैकिंग कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आज निकलेंगी, बहुत सारी। सोच रहे हैं कपड़े वपड़े जैसे हैं पैक कर लेंगे ना, तो ये पलंग हमारा खाली हो जाएगा, पैक रहेगा, ताकि थोड़ा बहुत सामान मैं भिजवा दूँ। थोड़ा बहुत सामान फिर दो बार करके सामान शायद मेरा जाएगा, तो उस हिसाब से मैं सोचूँ जितना पैकिंग हो जाए उतना काफ़ी है। ये प्यारी फ़ोटो है, ये ईशू ने एनिवर्सरी में बना के दी थी मुझे। और बस अब साड़ियाँ वाड़ियाँ खोल रही हूँ। इतनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं। ये मेरी करवा चौथ की साड़ी है, देखो कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ इन्होंने मेरे को दिला के रखी है इन्होंने। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, माय ऑन वर्ल्ड में। आप लोग का स्वागत करती हूँ मैं। अगर आप सब लोग अच्छे होंगे, आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और सब परिवार के साथ रहते होंगे अच्छे से, है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको वीडियो ज़्यादा ही पसंद आ रही है तो शेयर करिएगा। पता नहीं पसंद आ रही कि नहीं आ रही, बस बनाए जा रही हूँ, डाली जा रही हूँ अपने दिमाग को शांत करने के लिए कि कुछ करूँ तो दिमाग थोड़ा ठीक रहे, नहीं तो कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ। सच में पागल ना हो जाऊँ मैं, ऐसा लगता है कभी कभी। तो अभी तो इसके अंदर मैंने रखा है अपने हस्बैंड का कोट पैंट, जिसको हम देख के थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। इतने प्यार से इन्होंने शौक़ से ये कोट पैंट ख़रीदा था। पीछे वाली अलमारी पूरी खाली हो चुकी है। यहाँ के कपड़े सीलन की वजह से बहुत ख़राब हो गया था यहाँ पे, तो सब कुछ खरीद दिया यहाँ पे। कुछ पैकिंग अभी हमने करके रख रखी, थोड़ी थोड़ी बहुत हमारी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। ये वाला पोर्शन हमने पूरा खाली कर लिया है, पैक करके कपड़े वपड़े रख लिए हमने। और ये देखो, ये मैं अपने पास ही रखूँगी, मैं किसी को नहीं दूँगी, ये अपने पास रखूँगी। इशू से मैं वही तो कह रही, मैं लगा अगर लड़का होता तो शायद एक कोट पैंट पहनता। तो इशू कह रही है अब कोट पैंट पहनने के लिए मैं लड़का लाना पड़ेगा। मैंने कहा हम लोग तो पहनेंगे नहीं। फिर मैंने कहा मैं इसको हमेशा संभाल के रखूँगी, हमेशा ही संभाल के रखूँगी। इतने ब्लैक कलर का कोट पैंट भाई की उसकी बाबू की शादी में ख़रीदा था, इतना अच्छा इन्होंने, इतने शौक़ से, इनका पसंदीदा था ये कोट पैंट। बहुत प्यारा कोट पैंट, इतने शौक़ से इन्होंने ख़रीदा था ये, इतने शौक़ से, इतने प्यार, इतना खुश हुए थे इसको ख़रीदने के लिए। मैं 2 बार करोल बाग गई थी इनके संग। पहले दिन वो पसंद करके आए थे, फिर अगले दिन ये मुझे लेके गए कि मतलब मैं देख कर आया। फिर मैंने कहा तुमने लिया क्यों नहीं? कह रहे नहीं तू चल साथ में, पहले तू चल साथ में, मुझे मेरी पसंद का कोट पैंट मिला है, तू चल साथ में। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे भी पसंद आया और फिर मैं ये लेकर आई। बहुत प्यारे लग रहे थे, फ़ोटो दिखा लगाऊंगी। अभी तो कितने अच्छे लग रहे थे बाबू की शादी में। और एक बार मुश्किल से एक बार पहना है, एक ही बार पहना है, 2 बार पहना है शायद इन्होंने। और अभी देखो बिल्कुल नया नया ब्लैक कलर का इतना प्यारा कोट पैंट है ना, बिल्कुल। ये मैं सजो के रखूँगी अपने साथ। अब बस मेरी साड़ियाँ बॉक्स के अंदर, कोट पैंट रख रहे हैं, साड़ियाँ हैं सारी, उसमें मेरी साड़ियाँ हैं। पलंग भी बिल्कुल वो हो चुका है। इशू देख वहाँ तक पूरा देख वाइट वाइट हो रहा है सारा, ये पे वो करना पड़ेगा हमें। इतना सीलन की वजह से ना इतनी चीज़ें हमारी ख़राब हुई है कि पूछिए मत, सच में। ये पूरा मेरा साड़ियों से भरा हुआ है सब। चलिए फटाफट ये डब्बे वाले सबसे ऊपर रखनी है फटाफट। डब्बे वाले के टूटे हैं ना, क्रैक ना हो जाए ना। पहले ये रख लें, ये भी साड़ी हैं, सब रख लो। जो चीज़ें पैक है ना उसको वैसे ही रख लें वहाँ पे। बस देखते हैं कितना काम निपटता है, करते हैं फटाफट। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के संग, बने रहिएगा। जीवन में क्या घट रहा है, क्या चल रहा है, सब आपको अपडेट देते रहेंगे। वैसे तो कोई जानने के लिए इतना है नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त है, अपने जीवन में व्यस्त हैं। पर ठीक है, चलिए बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। कल जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया था ना, रेड साड़ी का, सेम इसमें ये डिज़ाइन डला हुआ है। देखो अब मैं इसमें से सारी साड़ियाँ खाली कर रही हूँ। ये भी एक बार पहनी, सब एक बारी, सब मेरी करवा चौथ की साड़ियाँ हैं। ये ब्लैक वाली तो नहीं है करवा चौथ की साड़ी, बाकी सब। और वो डिज़ाइन मैंने इस वाली में डाला था, सेम वही डिज़ाइन।
ये हर करवा चौथ का कलेक्शन, जरूर नहीं, हर कुछ करवा चौथ का कलेक्शन। तो 20 साल की साड़ियाँ हैं सारी। अभी तो ये भी है, सूटकेस खाली होके पूरी पेटी भर चुकी है वहाँ पे, पूरी पेटी भर गई है वहाँ पे। हैं हैं रख ले, जितनी आ जाए उतनी रख ले उसमें। एक और बॉक्स बना ले फिर, अभी उस दूसरे सूटकेस में भी है ना। भैया ईशू कह रही कितनी साड़ियाँ हैं मम्मी आपके पास। और सारी साड़ियाँ ज़्यादा पहनी भी नहीं है, मुश्किल से एक एक बार पहनी हुई साड़ियाँ हैं, क्योंकि और टाइम के लिए मैंने हल्की हल्की साड़ी ले रखी थी। ये सारी भारी साड़ियाँ हैं। वो ईशू से कह रही मैं कब पहनना। ईशू कह रही क्यों मम्मी, पहनोगे जब मर्जी पहनना, डेली वेज में तो कोई नहीं पहनता, कभी कोई शादी फंक्शन होगा तो पहनना आप। देखते हैं जब मन दिमाग सब ठीक होगा तब चीज़ें पहनी जाएंगी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मम्मा के चैनल में। हाय। स्कूल से लेकर आ गई हूँ मैं अन्नू को। अभी हमारे 2 बॉक्स पैक हो गए, एक तैयार हो रहा है। उससे पहले हमने कहा पेट पूजा कर ली जाए, भूख बहुत तेज लग रही है। फिर उसके बाद हाँ काम दूजा होता है, पहले पेट पूजा काम दूजा। और सड़कें इतनी ख़राब हो रही हैं हमारे यहाँ पे कि पूछिए मत, कि कब स्कूटी लेके गिर जाऊँ, इतना डर लगता है। पर मैं कोशिश ये करती हूँ कि धीरे धीरे चलाऊँ। पीछे वाले हॉर्न मारते रहते हैं, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को जैसी सहेलियत होगी धीरे धीरे मैं लेके जाऊँगी। तो चलिए फटाफट से खाना खाते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ वाली लग रही है। तो आज बनाया खाने में आलू गोभी की सब्ज़ी, और इसमें है दाल, इसमें है चावल। सब्जी हम ना दोपहर में ही, मैं कोशिश ये रहती है कि दोपहर में बना लेती हूँ, शाम को बस रोटी बनाने का रहता है। तो हम 4 जने ही हैं, मम्मी मैं बच्चे। तो फिर हम सोचते हैं कि क्या शाम का हो रखे, शाम को फिर हम सिर्फ रोटी का रखते हैं। कभी कभी शाम को भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं कि मैं दिन में ही दोपहर का खाना बना लेती हूँ, नहीं। कभी कभी मैं शाम को भी ताज़ा खाना बनाती हूँ, पर फिर कभी ऐसा चलो दिन में ही बना लेते हैं सब्जी वगैरह, फिर रात को रोटी बना लेते हैं। क्योंकि बच्चे कभी चावल खाना पसंद करते हैं, कभी रोटी खाना पसंद करते हैं, उसी हिसाब से फिर मैं खाना बनाती हूँ। अब रोटी खाना होगा तो रोटी बना लेती हूँ। और 2 बज गए, 2 बजे का आसपास का समय हो गया है, नहीं 2:15 का टाइम हो गया है। चलिए खाना खाते हैं, फिर बाकी का काम निपटाते हैं। कोशिश रहेगी कि आज थोड़ा बहुत तो काम निपट जाए, धीरे धीरे करके सारे काम हम करते रहेंगे। बस एक बार में फिर सर पे भार नहीं पड़ेगा ना हम लोग को। तो कपड़े पैक रहेंगे तो डब्बे के साथ वो चीज़ें चली जाएंगी। चलिए पहले कुछ खाते हैं ताकि शरीर में थोड़ी ताकत आए काम करने के लिए। फोन नंबर ये पता सामान में ढूंढते छांटते छूटते मिली है हमें पुरानी डायरी। आपकी है कि दीदी की है? ये आपकी नहीं है, मेरी बनाई हुई चीज़ है ये। जब ईशू आप इतने साल की थी, अन्नू की जितनी, तब की बनाई हुई डायरी ईशू। माय गॉड, देख लो, जब दीदी आपकी एज की थी तब की डायरी बनी हुई है। देखा, सामान पैक करते करते हालत ख़राब हो गई सच में। मैं ईशू से यही बोल रही, आज अभी तो पूरा सामान पैक भी नहीं हुआ और हम इतना थक गए हैं, सर में इतना तेज़ दर्द हो रहा है कि मैंने कहा चाय पीती हूँ, चाय पी के फिर थोड़ा सा काम करती हूँ सिलाई वाला। आज सिलाई का कुछ भी काम नहीं हुआ। सुबह से पैकिंग करना, एक एक चीज़ें समेटना, एक एक चीज़ें कपड़ों को रखना, बहुत मुश्किल वाला काम है। यहाँ ऐसी हालत हो रही है, थक रहे हैं। अभी तो और सामान रखना, जब वहाँ जाएंगे वहाँ की चीज़ें सेटल करना, अभी से हालत ख़राब हो रही है सच। बहुत पता लग रहा कितना काम किया है, किया तो है काम, पर थकना नहीं है ना हमने अभी। हमें थकने की इजाज़त नहीं मिली अभी, अब तो बिल्कुल भी नहीं मिली थकने की इजाज़त। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हमें भागते और चलते ही जाना है ना। चाय पी रही हूँ, चाय पी के देखती हूँ थोड़ा सा अच्छा लगता है तो फिर थोड़ा सिलाई का काम करूँ। आज बिल्कुल हाथ नहीं लगाए सिलाई के काम में, ये भी करके फटाफट दे दूँ उनको, ताकि फिर ये भी एक तरीके से सर वो ना रहे। नहीं तो मुझे फिर और टेंशन होती रहेगी, फिर सिल के कपड़े देने। और सही में सामान पैकिंग करने, अभी
जाने का टाइम नहीं हुआ है हमारा, पर फिर भी चीज़ों को समेटना, निकालना, क्या नहीं चाहिए क्या नहीं रखना, बहुत हालत ख़राब हो जाती है चीज़ों को रखने से सच में। चलिए चाय पीते हैं, फिर आगे का काम करते हैं, देखते हैं। आज की पैकिंग तो ख़त्म हो गई है, बस अब कल देखते हैं कल क्या क्या करते हैं। वही कह रही हूँ ना, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते ही जाना है। बिल्कुल। तो चाय बन गई है, चाय पी रही हूँ और चाय पीते पीते सोच रही हूँ कि अपना ब्लॉग भी यहीं एंड कर दूँ। नानी ने बोला था 5 फ्लावर बनाने, मैं और बना लिया मम्मा उसके लिए। ठीक है, वेरी गुड। किसने सीखने को बोला? नहीं, किसी ने कमेंट ही नहीं करा, हमारे वीडियो को देखता ही नहीं है, हम बेफालतू में वीडियो डालते रहते हैं। पर कोशिश करने वालों की कभी क्या होती है अन्नू? हार नहीं होती, इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस बार मैंने ना स्टिक न्यूज़पेपर से बनाई है। ठीक है, तो चलिए चाय पीते हैं। और मैंने सोचा व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, रोज़ वही चीज़ दिखाओ वही चीज़ दिखाओ, तो आप लोग भी बोलेंगे क्या दिखाई जा रही है। तो आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं, फिर नए व्लॉग की शुरुआत करेंगे। तो फिर से वही कहेंगे हम लोग, अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा व्लॉग पसंद लगा तो करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खूब सारा शेयर करिए हमारी व्लॉग वीडियो को, ताकि और हमें हिम्मत और शक्ति मिले अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की और आगे बढ़ने की, है ना। आप लोग का एक लाइक, एक शेयर बहुत हिम्मत देता है, आगे बढ़ने की हिम्मत वो देता है, शक्ति देता है कि हाँ चलो आज फिर से नया कुछ स्टार्ट करें, नया कुछ शुरू करें, है ना। तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।